बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर, धन श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अक्षरातीत धामधनी अनि उनी अक्षरातीत धामधनीका अति लाडला प्यारा सुन्दर साजी, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस साप्ताहिक सत्सङ्गमा। र सुन्दर साजी, हरेक हप्ता चाहिँ आज पनि हामी हाम्रो साप्ताहिक सत्सङ्गमा उपस्थित भएका छौँ र जुमको माध्यम साथसाथै फेसबुक लाइभबाट पनि हामीलाई सुन्दर साथीहरू जोइन भएर हामीले यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै करबद्ध प्रेम प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् प्रणामजी। सुन्दर साथी आउनुहोस्, आज हाम्रो अलिकति कार्यक्रम सुरुवात हुनलाई अलिकति टेक्निकल समस्या आएकोले गर्दा अलिकति ढिलो भइसकेको छ र अब भने चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन आजको कार्यक्रमलाई हामी सुरुवात गर्छौँ। र हरेक दिन चाहिँ आज पनि अक्षरातीत धामधनी श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको यस कार्यक्रमलाई हामी सुरुवात गर्नेछौँ। र श्रीराजीको आह्वान गरिदिनु हुनका लागि मैले देखिसकेँ हाम्रो बहिनी सरिता उप्रेतीजी हामीसँग जोइन हुनुहुन्छ। उहाँलाई श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको यस कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय गुरुजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा म सरिता उप्रेतीको तर्फबाट कोटि कोटि प्रणाम। म चाहिँ आजको आह्वान गर्न गइरहेको छु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला, एक लड़ी परदेशमा एक लड़ी परदेशमा, मुने मुखिने का चाला मुने होती नींद लड़ी तमे सुती मुखी का राते, जागिने जोता प्यूजिने पाछे पछे तो था से प्रभाते, कल कलिने कहूँ तमने आओ जो आड़ी छेड़े, मारा मन न मनोरथ मारा मन न मनोरथ, पूर्ण कर जो श्री इंद्रावती लागी चरणे, पूर्ण कर जो श्री इंद्रावती लागी चरणे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद। सुन्दर साथी, हामीले श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको यस सत्सङ्गलाई सुरुवात गरिसकेका छौँ र म फेरि पनि हामीसँग जोडिनुहुने आदरणीय सुन्दर साथीहरूलाई आजको यस साप्ताहिक सत्सङ्गमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र सुन्दर साथी, म देखिरहेको छु आदरणीय महात्मा केशव सानजी, जसले हामीलाई वितक चर्चाको पनि वितक क्लास दिनुभएको थियो, उहाँ पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आउनुहोस् सुन्दर साथी, अब भने हामी वाणी गायनको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै आजको यस सत्सङ्गलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र वाणी गायनका लागि आसाम सुक्लाईबाट सपना गुरुङ सुन्दर साथीलाई देखिरहेको छु र उहाँलाई म एउटा वाणी भाव राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सपना गुरुङ सुन्दर साथी, आसाम सुक्लाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साथीको प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। म
खिलवत प्रकरण 1 बाट एउटा बाणी गायन भाव राख्न जाँदैछु प्यारे सुन्दर साथी। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हमको, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करो, अब कैसे अर्ज करो, कहोगे माँ क्या तुम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ओ ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। कछु आस ना राखी आसरो, ये झूठी जीनी दिखाई। कछु आस ना राखी आसरो, ये झूठी जीनी दिखाई। ऐसी जुदाई कर दई, ऐसी जुदाई कर दई, कछु कयो सुनियो ना जाए। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। तो ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। सदा सुखदाता हम धनी, अंगना तेरी जो, सदा सुखदाता हम धनी, अंगना तेरी जो, जानो सनमंथ कबू न हो तो, जानो सनमंथ कबू न हो तो, ऐसा किया बिछोड़, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ओ ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। धनी मैं तो सोती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। धनी मैं तो सोती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम देखा होता, खेल भी तुम देखा होता, बल मेरो कछु ना चलाता। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ओ ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। मोहम्मद काहे मैं शर्मींदी, साब अवसर आई भूल। मोहम्मद काहे मैं शर्मींदी, साब अवसर
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लियाए हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे माग्या तुम। अत्यन्तै मिठो बानी भाव हामीले श्रवण गर्यौं। आसाम सुक्लाईबाट हुनुहुन्थ्यो सपना गुरुङ सुन्दर साजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई यति मिठो आवाजमा श्रीराजीको बानी श्रवण गराइदिनु भएकोमा। सुन्दर साजी बानी भर्खर श्रवण गर्यौं। सुन्दर साजी आउनुहोस्, अब भने फेरि पनि हामी एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ। सुन्दर साजी अब हम फिर से एक बानी भाव श्रवण करेंगे और आदरणीय सुमति जी उन्हें मैं हार्दिक स्वागत करते हुए एक बानी भाव रखने के लिए हार्दिक अनुरोध करना चाहूंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। पर आत्म परे, पर आत्म परे, ओ पर आत्म परे, पर आत्म परे। श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करते पूरन रंग। अंग अंग उच्च रंग सखी सखी मन मंग, अलबेली अति अभंग। ओ अंग अंग उच्च रंग सखी सखी मन उमंग, अलबेली अति अभंग। भामिनी रस भरे, भामिनी रस भरे, ओ भामिनी रस भरे, भामिनी रस भरे। श्यामा जी श्याम के संग,
श्यामा जी श्याम के संग जुहती अति जोर जंग करती पूरन रंग परे आतम परे परे आतम परे ओ परे आतम परे परे आतम परे ओ छठ के छेल कंठ मेल हास खेल रंग रे बंध बेल ठमके खेल ओ छठ के छेल कंठ मेल हास खेल रंग रे कंठ मेल ठमके खेल कामन केल करे कामन केल करे ओ कामन केल करे कामन केल करे श्यामा जी ओ श्यामा जी श्याम के संग ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग ओ कंठहार सज सिंगार नैन सवार शोभे मुखार कंठहार सज सिंगार नैन सवार शोभे मुखार संग आधार करे बिहार संग आधार करे बिहार महमत काज सरे महमत काज सरे महमत काज सरे महमत काज सरे श्यामा जी श्याम के संग ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग परे आतम परे परे आतम परे ओ परे आतम परे परे आतम परे ओ बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत ही प्यारा भाव हमने अभी सुना आदरणीय सुमति जी से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनसा जी यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अब पनि हामी छिटै नै वाणी चर्चा आदरणीय महाकवि सुशान्तजीद्वारा श्रवण गर्नेछौँ। सुनसाजी हामी यस सत्सङ्गमा छौँ ताकि हामी हाम्रो आध्यात्मिक कुरा हामीले लिन सकौँ। सुन्दरसाजी हामीले श्रीराजीको मेहेरद्वारा बानी प्राप्त गरेका छौँ। कति त यस्ता पनि छौँ जसले बानी पाएर पनि बानीको महत्त्व बुझ्न सकिरहेका छैनन्, तर हामीले जति बानीलाई बुझेका छौँ, हामीले जति बानीलाई आत्मसात गर्न सकेका छौँ, त्यो हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन जाँदछ र हामीले बानी पाएका छौँ र यो बानीको महत्त्वलाई हामीले बुझ्दै बानीका कुराहरूलाई आत्मसात गरेर बानीको बाटोमा अगाडि बढ्ने कोसिस हामीले गर्नु छ। सुन्दरसाजी त्यही क्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी यसरी सत्सङ्गमा उपस्थित भएका छौँ ताकि हाम्रो आध्यात्मिक मन्जिल हाम्रो जुन छ त्यसलाई हामी प्राप्त गर्न सक्यौँ। किनभने हामीलाई हरेक कुराको ज्ञान छैन, हामी बानी पढ्छौँ तर पनि हामीलाई हरेक कुराको ज्ञान नहुन सक्छ। जब हामी चर्चा श्रवण गर्छौँ, हामी आफूभन्दा अग्रज सुन्दरसाजी हाम्रो अग्रज गुरुजीहरूबाट महाराजजीहरूबाट हामी चर्चा श्रवण गर्छौँ, तब हामीलाई बानीको अरू ज्ञानहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। र सुन्दरसाजी
त्यही ज्ञान लिनका लागि, त्यही ज्ञानलाई हाम्रो जीवनमा लिएर ती ज्ञानहरूलाई लिएर हामीले आफ्नो रेहनीमा उतार्नका लागि हामी यस सत्सङ्गमा उपस्थित भएका छौँ। र सुन्दर साथी, ढिलो नगरिकन अब भने हामी वाणी चर्चातर्फ अगाडि बढ्नेछौँ र वाणी चर्चा सके पश्चात पनि हामी केही वाणी भावहरू श्रवण गर्नेछौँ र आजको कार्यक्रमलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। र अहिलेलाई भने आदरणीय महात्माजी सुशान्तजीको हार्दिक स्वागत करते हुए वाणी चर्चा के लिए मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहूंगी और टाइम है 45 मिनट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर भाव जी। मेरी आवाज ठीक से आ रही सुंदर साथ जी? जी जी ठीक। सही सुंदर साथ जी, रामधनी के मेहर से हम सभी सुंदर साथ जी फिर से यहाँ पर जूम के माध्यम से एकत्र हो सके हैं। तो राजीव महाराज जी की अपार मेहर है जो इस समय में भी अलग अलग दूरी में रहते हुए भी हम सभी मिल पाते हैं और एक दूसरे के बीच सानिध्यता का अनुभव करते हैं। सुंदर साथ जी आइए, समय न लेते हुए मैं आज के चर्चा का प्रसंग शुरू करता हूँ। मैं वंदो सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाइया, ऐसा खेल दिखाइया। ये परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी खिलवत ग्रंथ के पहले प्रकरण में अब वो विषय शुरू कर रहे हैं, किस तरह से परम धाम की खिलवत में राज्य श्यामा जी सखियों के बीच में क्या वार्ता हुई थी। खिलवत ग्रंथ का एक विषय ये भी है, लेकिन उससे पहले हमारे हृदय को खिलवत बनाने के लिए क्या कंडीशन है, क्या आवश्यकता है, हमारे हृदय लाइक खिलवत बनाने के लगी क्या आवश्यकता है। ये शुरुआत के 5-6 प्रकरण में यही विषय लेते हैं। ऐसा खेल दिखाइए, ये संसार तो खेल से संसार ऐसा खेल है। इंद्रावती की आत्म की स्थिति पर यहाँ पर ध्यान दीजिए। सामान्य सुंदर साथ या सामान्य दुनिया वालों की स्थिति की बात ही नहीं है। यहाँ पर पन्ना जी धाम में तो ये ग्रंथ अवतरित हुआ है और इसमें भी यहाँ पर काफी आगे की स्थिति की बात है। संसार नश्वर है, दुख रूप है, ये भी अनुभव इसमें देख चुके हैं। अब तक के धाम धनी के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने के बाद भी पल पल इतना कष्ट आया, वो भी यहाँ पर देखा। माया के तरफ से भी और सुंदर साथ के तरफ से भी। साथ जी ऐसी में तुम्हारी गुनहगार। सुंदर साथ जिनके लिए अपना तन मन जीवन समर्पित कर देते हैं, वो उनके तरफ से भी आपको हमेशा न्याय या वफा मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं होता है। सुंदर साथ जी, संसार का स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा खेल दिखाइया, ये संसार का स्वभाव ऐसा है। हम कितना भी जोर लगा लेते हैं, माया
किसी न किसी रूप में परेशान करती हैं। या तो दारिशना सगे संबंधियों का मोह रहता है, मोह में कभी शौक होता है, प्यार में कभी नफरत होता है, और होता है वित्तेषणा धन संपत्ति का मोह, तो धन का भी नुकसान होता है। इसके अलावा लोकेशना मान प्रतिष्ठा का मोह, कभी सम्मान तो कभी अपमान, संसार का ये रीति है। तो यहाँ पर ऐसा कोई सोचे कि राज्य के मार्ग में चल रहे हैं तो हमको कोई जीवन में तकलीफ नहीं आएगा, तो ये बहुत गलत फहमी है। राज्य के मार्ग में और ज्यादा तकलीफ आ सकता है। हालांकि राज्य के मेहर से, राज्य के प्रेम में डूबे हुए सुंदर साथ को कोई तकलीफ का अनुभव नहीं होता है, फिर भी राज्य दुख का अनुभव कराना चाहते हैं तो दुख का अनुभव तो होता ही है। साहेब अनुकूल हो भी तो दुख आवे तीन, इस दुनिया में चाहकर दुख न लिया किन। उसी चर्चा का आप निरंतरता भी समझ सकते हैं, इसे कंटिन्यू भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब राज्य के मार्ग में जब आए हैं, दिन रात सेवा समर्पण, वाणी मंथन या वाणी चर्चा या जागनी कार्य या चितवनी सभी करते हुए भी जब सफलता नहीं मिलती, राज्य का प्रेम, राज्य का दर्शन नहीं मिलता है, माया के दुख समाप्त नहीं होते, परम धाम का आनंद प्राप्त नहीं हो पाता है, उस समय की स्थिति ये ऐसा खेल दिखाइया, ऐसा खेल दिखाया राज्य महाराजा आपने, जो मांग लिया है हम। तो पहले हामीलाई यस्तो खेल हेराउनु भएको, यस्तो खेल चाहिए। जो माया में डूबे हैं वो तो दुखी हो रहे हैं, जो राज्य के मार्ग में वो भी दुखी हो रहे हैं, वो भी ठीक। और इतना मेहनत करके भी हम केवल सोच ले कि हमने इतना चितवनी किया है, इतना वाणी पढ़ा है, इतना सेवा किया है, तो भी एक चाबी राज्य के हाथ में होती है, हमारे हाथ में पूरा नहीं होता है। कर्तव्य चितवनी सेवा करे, माया अंगुलटे पर हरे, पर जब लग दया तुम्हारी न थाए, तब लग काम न आवे कोई। जब तक आपकी कृपा ना हो तब तक न चितवनी काम आती है, न वाणी मंथन काम आता है, न सेवा समर्पण काम आता है। सुंदर साथ जी, एक चाबी तो राज्य के हाथ में, राज्य के हुक्म के हाथ में होती है। खिलवत ग्रंथ के शुरुआत के प्रकरणों में इसी विषय में प्रकाश डाला गया है। तो क्या राज्य जो कर रहे हैं, या राज्य हमको अभी तुरंत दर्शन नहीं करा रहे हैं, या राज्य अपने प्रेम में नहीं डुबा रहे हैं, तो क्या राज्य कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर ऐसी बात भी नहीं है सुंदर सा जी। राज्य इसमें राज्य के हुक्म की बात भी इसलिए कही गई है, पहले ही प्रकरण में छुपाई है, हम हुक्म के हाथ में, हक के हाथ हुक्म। इत पिया जी हमारा क्या चले, जो जानो त्यों करो खसम, जो जाने त्यों करे खसम। जैसा राज्य की दिल में इच्छा होती, राज्य हमसे बेहतर जानते हैं हमारा भला, हमारे लिए क्या उचित है, ये राज्य हमसे बेहतर जानते हैं। इसलिए तो गीता में कहा गया ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जे भई रे कुछ राम रही भई रे कुछ, और जे होने सत्य पनी राम रही होने से, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हके पहुंचाए इन मजले और दोष हक को देवत। राज्य महाराज ने आपको इतना जागृत किया है, और उसके बाद भी हमसे, हमारे मन से कभी कभी निकल जाता है राज्य कितना दुख देते हैं, परम धाम लेकर नहीं क्यों नहीं चलते, क्यों जागृत नहीं कर देते, या क्यों अपना दर्शन नहीं देते हैं। सुंदर शाह जी, बहुत सारे कारण हैं, बहुत फैक्टर है इसमें। सही समय पर सब काम होता है, जल्दबाजी में काम नहीं होता है। हुक्म जो प्याला देवे है, सो संजय में पिलाए, पूरी मस्ती ना हुक्म देव ही, जानो जिन कांच शीशा फूट जाए। कांच का शीशा फूट जाएगा शरीर जो है। जब तक आपको खेल दिखाना है तब तक, जब तक खेल दिखाना है सुंदर साथ जी, तब तक के सुंदर साथ जी आवाज पर्याप्त आ रहा है कि कम आ रहा है? बात सुंदर साथ जी,
ठीक आ रहा सनन? हाँ ठीक है ठीक है। तो हो सकता है किसी के मोबाइल में भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं तो यहाँ पर एयरफोन भी अच्छा क्वालिटी का लगाया हूँ जी। फिर भी इसको मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो सुंदर साथ जी, हम यहाँ खिलवत में एक समर्पण भी है। खिलवत ग्रंथ का जो पहले 5-6 प्रकरण है, इसमें समर्पण मतलब अनन्य शरणागति है। हम अपनी इच्छाओं को राज्य पर नहीं थोप सकते कि राज्य ऐसा कर दो वैसा कर दो, नहीं। हम हाथ हुक्म के हाथ हुक्म, राज्य के हाथ में। राज्य ने दिल में जैसा लिया वैसा होगा। तो राज्य के प्रति असहमति व्यक्त करना बिल्कुल एक गुनाह है। राज्य ने ठीक नहीं किया, राज्य ऐसा क्यों नहीं करते, राज्य वैसा क्यों नहीं करते, बिल्कुल ये जो है अच्छी बात भी नहीं है। तो इसमें सारा समझाया है, जो कुछ हो रहा है राज्य के हुक्म से हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। ऐसा खेल दिखाइए। अब शुरुआत में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो पहली चौपाई में क्या कहते हैं? ऐसा खेल दिखाइए जो मांग लिया है हमने ही मांगा था। और परम धाम में राज्य ने सारी बात तो पहले बता भी दी थी। वहां जाओगे तो कैसा कैसा स्थिति होगा वहां पर। आधी मीठे सुगम हक्के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए पर होश में न आवे। तो आप भी सुन सुन करके रोगे पर होश में कोई भी नहीं आ पाएगा। माया का खेल न हो तो भी सुंदर साथ जी, यहाँ पर इतना आसान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो भी इतना आसान नहीं है सुंदर साथ जी। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी इसमें इतनी बाधाएं, इतनी अड़चन है, इतनी समस्याएं हैं। तो सुंदर साथ जी, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। अब मैं इंद्रावती के आत्म धाम देने सीखे दी कि मैं कैसे प्रार्थना करूं। आप खुद ही कहोगे कि हमने तो स्वयं ही मांगा था, तो राज्य ने दिखा दिया हमको। राज्य तो बोलेंगे ना कि आपने तो मांगा था। तो ये ऐसा खेल है ये। और इसमें धीरे धीरे अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी प्रकरण में देखेंगे, आगे जाते जाएंगे तो वक्तव्य बदलता जाएगा। इंद्रावती की दृष्टि भी, भावना बदलती जाएगी। कछु आस न रखी आसरो, ए झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई, कछु कहियो सुनियो न। कछु आस न रखी। आसरो, देखिए 2 शब्द है इसमें। आस यानी कि आशा, और आसरो यानी कि आश्रय, सहारा, ठिकाना भी नहीं रखा कोई जहां से किसी के शरण में जाए, किसी से प्रार्थना करें, या कोई हमारा दुख दूर कर दे, ऐसा कोई ठिकाना भी नहीं दिख रहा है। कोई आशा भी नहीं, उम्मीद भी नहीं है। न था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार। सुंदर सा जितना वाणी ज्ञान राज्य की बातें, सत्संग सब कुछ होने के बाद भी वास्तविकता ये है कि हम जो प्राप्त होना चाहिए स्थिति, वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वाणी मंथन, चर्चा, चितवनी, जितना भी जोर लगा लो, लेकिन राज्य का हुक्म एक ऐसी घंटी है, ऐसी चाबी है, ताला है, उसको जो है जब तक नहीं होता, माया का जोर संसार के जीवों के विषय में हमने देखा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में जाकर के पत्ता और फल खा करके मात्र भी रहे जंगल में, तो भी माया उनको नहीं छोड़ी। पराशर ऋषि, विश्वामित्र ऋषि आदि के बारे में भी सुना। और ये तो कलयुग का दौर है। कलयुग में ऐसे तेज प्रवाह है, माया का इतना ज्यादा जोर है, यहाँ पर कितना भी हम प्रयास कर लें, आशा भी नहीं बचा कोई। बहुत प्रयास किया, वाणी मंथन किया, सेवा समर्पण किया, चितवनी किया, तो भी माया का प्रभाव दिल से पूरी तरह से नहीं जाता। हाँ, थोड़ा थोड़ा मिलता है, संच में पिलाए, बूंद बूंद थोड़ा राज्य का सुख प्राप्त होता है। अस्थायी रूप से काम चलाने के लिए राज्य दे देते हैं उतना, लेकिन समय आएगा तभी पूर्ण जागृति हो पाती है। कोई ठिकाना भी नहीं है कि जहाँ कोई कृपा कर दे और कल्याण हो जाए सीधे, न परिश्रम से न किसी दूसरे की कृपा से। और जो होना है वो तो राज्य ने पहले से दिल में ले रखा है, और राज्य ने जो दिल में ले रखा है तो कुछ
अपनी आत्मा को दुख देने का तो दिल में नहीं लिया होगा ना। राज्य ने जो भी दिल में लिया है तो अपनी आत्माओं को सुख देने के लिए तो दिल में लिया है। आत्माओं से कोई बदला लेने के लिए तो नहीं खेल दिखाया है ना। आत्माओं से कोई बदला लेना हो, दुखी दे देना, इन लोग को जाकर परेशान कर दूं, ऐसा तो नहीं है। अनेक सुख देने को साहेबे दे फरामोशी। लेकिन हम क्या घबरा करके सोचते हैं कि जल्दी से जो है खेल खत्म हो जाए, परम धाम में जागृत हो जाए। लेकिन राज्य महाराज हमको एक संघर्ष का एक संघर्ष काल दिखाना चाहते हैं। हमसे कुछ संघर्ष करवाना चाहते हैं, पुरुषार्थ करवाना चाहते हैं, और उस पुरुषार्थ और सफलता के पश्चात एक बहुत बड़ा सुख का दौर आने वाला है। सुंदर साथ जी, जो समय बड़े बड़े योगी जनों ने मांगा था, ये आज का समय किसी ने नहीं मांगा था। देखो उसमें लिखा है कि सारी दुनिया जो है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानमय स्वरूप हो जाएगी, सारी दुनिया। तो समय जो है वो बेला अभी आना बाकी है। सत सुख में सुख देसी, इन जिमी के दुख जे तुम हंसोगे हरख में, रस देसी दुखड़ाए। तुम हंसोगे आनंद में, ऐसा इतना ज्यादा यहाँ पर सुख प्राप्त होगा। परंतु अभी की क्या स्थिति है, सभी सुंदर साथ की स्थिति वैसी नहीं है। इंद्रावती की स्थिति बता रहा हूं मैं। इंद्रावती जी की स्थिति क्या है, वो भी चाहती है कि बस राज्य जी के प्रेम में डूब जाए, आनंद में डूब जाए। लेकिन होता क्या है, राज्य को भी जागनी कार्य करवाना है, माया का भी स्वरूप दिखलाना है। हाँ, जिस सुंदर साथ इस सम्मान में थोड़े समय के लिए मग्न हो जाते हैं, तो सुंदर साथ भी जो है वहां से भी दुख दिलवा दिया, वहां से भी थोड़ा सा निंदा या आरोप दिखला दिया। इन जिमी में साथ में जिन्हों करी शेदारी, पुकार पुकार पछताए चले, गीत के बारे हारे। यहाँ पर इसी का खिलवत का दूसरा प्रकरण आता है, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। अनन्य शरणागति की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सुंदर जी। इस प्रकरण में हम अनन्य शरणागति की तरफ आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में ऐसा स्थिति है कि यहाँ पर सामान्य दुख की बात नहीं है। यहाँ पर राज्य के मार्ग में जो जी जान लगा दिए, सेवा समर्पण में और बंदगी में, चितवनी में, वाणी मंथन में पूरा जोर लगा दिया, फिर भी ऐसा खेल दिखाया, फिर भी कैसा खेल दिखाया राज्य में। एक पल का सुख शांति प्राप्त नहीं होता, न किसी से सच्चा प्रेम प्राप्त हो पाता है, सच्चा न्याय भी प्राप्त नहीं हो पाती है, निष्पक्षता भी प्राप्त नहीं हो पाती संसार में। और आपके चितवनी में और प्रेम में डूब जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी डूब पाते नहीं। सुंदर साथ जी, ये इसमें अध्यात्म बहुत ही गहन स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं इस प्रकरण के द्वारा। देखिए, परिक्रमा खिलवत सागर श्रृंगार की वाणी के पहले, परिक्रमा सागर श्रृंगार के पहले ये खिलवत का ग्रंथ इसलिए विशेष रूप से आया है तबकि हमारा हृदय पूर्णतः विकार मुक्त हो जाए, पूर्णतः शरणागति को हम प्राप्त हो जाएं और राज्य जैसा चाहे रखें उस पर संतुष्ट होना सीखें। राज्य का प्रेम हर स्थिति में बना रहे। राज्य का प्रेम किसी भी स्थिति में कम नहीं होना चाहिए। ऐसी जुदागी कर दई कछु कहियो सुनियो न जाए, ऐसा जुदागी कर दिया है, अर्थात राज्य ऐसा फरामोशी का आवरण डाल दिया है कि लग रहा है कि हम बहुत दूर हो गए, बहुत जुदा हो गए। प्रत्यक्ष रूप से हमारे बातचीत भी नहीं हो पाती, तो हम जो बोल रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं या राज्य को कुछ पुकार लगा रहे हैं, राज्य सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे पता नहीं चलता है। राज्य जो कहना चाह रहे हैं वो वाणी के रूप में तो कह रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली उनसे बातचीत हो पाती नहीं है। बैठी अंग लगाए कि ऐसी करी अंतराय, न कछु नैनो देखत न कछु आपुल खाए। ऐसे राज्य सामने हम अंग से अंग लगा करके आपस में सभी सखियां बैठी हैं, राज्य के चरणों से चिपक करके बैठी हैं, लेकिन ऐसी अंतराय, ऐसी दूरी कर दिया है, न कछु नैनो देखत। सामने बैठे राज्य के, लेकिन राज्य
दिखाई देती नहीं है, परम धाम दिखाई देता नहीं। न कछु आप ओळखाए, अपनी भी पहचान नहीं हो पाती है। बोलते जरूर है ज्ञान से, लेकिन 100% कंफर्म नहीं है हम। स्वयं को किशोर सखी के रूप में मानना, परात्म के रूप में स्वयं को मानना, देखना, और मूल गुलाबे में परम धाम में बैठे हो देखना, इस मामले 100% कंफर्म नहीं हो पाते। इसलिए जुदाई की भावना रहती है। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, न कछु दिल की कह सको, न पिया शब्द सुना। न कुछ दिल की बातें हम कह पाते हैं, राज जी को कह तो सकते हैं, लेकिन आमने सामने वाली जो बातचीत है, प्रत्यक्ष रूप से बातचीत नहीं हो पाती। न पिया शब्द सुनाए, न पिया के शब्द हमको सुनाई देते हैं। और सोचते हैं परम धाम का प्रेम, राज्य जी का प्रेम में डूब जाएं, राज्य जी के दर्शन में डूब जाएं, राज्य जी के साथ प्रेम और आनंदमयी लीलाओं में, राज्य जी के साथ प्रेम भरी बातों में हम मग्न हो जाएं, दिन रात उसी में डूबे रहे, लेकिन नहीं हो पाता है। यदि उसमें डूब जाएंगे तो फिर जागनी लीला तो स्टॉप हो जाएगी ना सुंदर साथ जी। जागनी लीला भी कुछ कार्य कराना है, कुछ माया में खेल दिखाना है, तो हिसाब से संजय में पिलाए, थोड़ा थोड़ा बस सुख प्रदान करते हैं। बैठी आंखें खोल के अंग सु अंग जोड़, आंखें खोल कर अंग सु अंग जोड़, आशा उपजे अर्ज को सोभी दई मोहे तोड़। आपसे प्रार्थना करने की जो आशा है सुंदर साथ जी, कुरान में हमने देखा था सुंदर साथ जी, याद है वितक का प्रसंग? तो कुरान में लिखा था, मोहम्मद की उम्मत की अर्जी ना पहुंचे कान। मोहम्मद की उम्मत की प्रार्थना, यानी ब्रह्म आत्माओं की प्रार्थना भी राज्य नहीं सुनेंगे, ऐसा लिखा था। आशा उपजे अर्ज को सो भी दई मोहे तोड़। कितना भी जोर लगा ले, हंसिए रोइए पढ़िए पर सताए, पछताइए पर छूटे नहीं जेला की लार कतार। सुंदर साथ जी कितना भी गिड़गिड़ा लो, राज जी ऐसा कर दो वैसा कर दो, खेल खत्म कर दो, परम धाम में जागृत कर दो, कितना भी जोर लगाते हैं तो भी ये ऐसा लगता कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई पुकार सुनने वाला नहीं है हमारा, ऐसा लगता है सुंदर साथ जी। लेकिन इसमें देखिए, ज्यादा लाड प्यार में क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा रोने लगेगा तो माता पिता क्या करेंगे, बच्चे के लिए तुरंत लाओ, क्या बोल रहे हैं, बच्चे को रोना नहीं चाहिए, चॉकलेट ले आओ, कपड़ा ले आओ, जो भी चाहिए, खिलौना ले आओ, रोने मत दो बच्चे को। लेकिन यदि बच्चा कोई ज्यादा ही अनावश्यक या नुकसानदायक वस्तु की मांग करेगा यदि बच्चा, तो माता पिता कभी सुनेंगे, मानेंगे? सही में उसकी चिंता है तो नहीं मानेंगे कभी भी। तो नुकसानदायक चीजें हैं, उसकी प्रार्थना, बच्चे की जिद को कभी नहीं सुनेंगे माता पिता। हम जो है अज्ञान स्थिति में राज्य से जो भी प्रार्थना करेंगे, राज्य कभी भी सुनने वाले नहीं। अज्ञान स्थिति में कितना भी जोर लगा लो, प्रार्थना कर लो, राज्य आपकी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनेंगे। क्योंकि एक्चुअल में बाइबल में भी लिखा कि परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुमको क्या चाहिए। मांगने की जरूरत ही नहीं है, जो चाहिए हमको बिना मांगे मिलता है। आवश्यकता है बस राज्य का विश्वास, राज्य का प्रेम, राज्य को प्रेम हमारे दिल में हमेशा हर पल बना रहे। शरणागति तो यही है ना। पति अच्छा सा साड़ी लाए, अच्छे से कपड़े लाए, तभी पत्नी खुश रहे, और पति जब कुछ लेकर के ना आए तो पत्नी नाराज हो जाए। ये कैसा पतिव्रता धर्म है? इसी शरणागति। शरणागति का मतलब ही होता है ज्यों जानो त्यों रखो, जैसी इच्छा हो आप वैसा रखिए। बीमार करना तो कोई बात नहीं है, और शरीर छुटा देना तो और अच्छी बात है। व्यक्तिगत रूप अपने लिए कह रहा हूँ, दूसरे के लिए हम नहीं बोल सकते, अपने लिए कह रहे हैं। यदि ये शरीर छूट जाए तो हमारी आत्मा धन धनी के चरणों में पहुंच जाए और अच्छा है। लेकिन यहाँ के सब झमेले, बहुत तरह तरह के झमेले, शांति से कोई काम होता ही नहीं है। यहाँ पर जागनी कार्य करने जाओ, वहां पर खेतम खेत विवाद शुरू हो जाता है। माया के कार्य में तो है ये झमेला। कोई भी काम करो, राज्य का कार्य करो तो भी राज्य की वाणी पढ़ो, चितवनी करो, थोड़ी देर तक कुछ स्थिति ठीक रहेगी भी,
उसके बाद में फिर इतनी सारी समस्याएं आ जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि राज्य के कार्य है कि माया का कार्य है, ऐसा भी लगने लगता है। राज्य के कार्य में भी जा, जागनिक कार्य में भी अनेक प्रकार की अड़चने आती है। सुंदरता जी कह रहे हैं, आशा उपजी अर्ज को सो भी दई मोहे तोड़। आशा अर्जी करने की जो आशा है वो भी तोड़ दिया आपने। सदा सुखदाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़। अब तो सदा सुखदाता है धाम के धनी, मैं आपकी अंगना, हमेशा आपके साथ रहने वाली आप, आपकी प्रिय अंगना हूं मैं, आपकी प्यारी सखी हूं मैं। परंतु ऐसा कैसा खेल दिखाया, जानो संबंध कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़। जैसे कि हमारा कभी भी आपके साथ में कोई संबंध ही नहीं है। जो संबंध होता तो 10 बार फोन करते हैं, पूछते हैं कैसे हो, आप कोई तकलीफ तो नहीं है। पत्नी मायके जाएगी तो 10 बार फोन करेंगे। बच्चे दूर हैं, परदेश में पढ़ाई करें तो बच्चों से भी 10 बार फोन करके पूछेंगे सब ठीक ठाक तो है कि नहीं है। ऐसा कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा भी छोड़ कर दिया है। ना कभी खबर लेते हैं, ना कभी देखभाल करते हैं कैसी है, दुखी तो नहीं है मेरी आत्मा। ऐसा हमको लग रहा है, ये राज्य खबर नहीं लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य तो पल पल हमारी खबर लेते हैं। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, अव्वल से आज दिन तक एक पल के लिए भी अपने से दूर करते नहीं है। सुंदरता जी धनी धाम सुख बतावत, ये धनी सुख अखंड परम धाम के अखंड सुखों का वर्णन भी कर रहे हैं। ऐसे अखंड सुख हैं धाम धनी के, धाम धनी के प्रेम के सुख, कैसे पल पल वहां पर प्यार करते हैं अपनी आत्मा को, और कोई काम है ही नहीं राज्य के पास में। अपनी आत्मा को लाड प्यार करना, पल पल हर प्रकार का सुख प्रदान करना, क्या सुख में दूं आज, और कोई काम हक को नहीं, देवी रोहन लाड लज्जत। 25 पक्ष में राज्य कैसे अपने प्रेम से अपनी बाहों में लेते हैं, कैसे राज्य के साथ हम लीला विहार करते हैं। कैसे सुंदर स्वरूप है राज्य का, किशोर स्वरूप, राजकुमार के समान, नए नवेले दूल्हे के समान ऐसा सुंदर स्वरूप, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण देखो तो नजर ही नहीं हटती। उनकी प्रेम भरी बातें सुन लो तो उसी में खो जाते हैं, डूब जाते हैं। राज्य के सब जब अंगों का स्पर्श करके झूला झूलते हैं तो ऐसे मदहोश हो जाते हैं। इश्क के सारे अंग भिगल रहे सरंग विनोद कई, यहाँ प्रेम और मस्ती में डूबे हुए सारे परम धाम का वर्णन किया। आप दया बतावत अपनी, आप अपनी मेहर की पहचान करा रहे हैं। यहाँ पर दया मतलब संसारिक दृष्टि से कह रहे हैं, वास्तव में इसको राज्य अपने प्रेम की पहचान करा रहे हैं। दे आड़े दे ब्रह्मांड पिंड शरीर संसार का बीच में डाल करके हमको इस स्वप्न जगत के माध्यम से परम धाम की पहचान करा रहे हैं। जगावत कई जुगते दई कई विध साख गवाए, कई प्रकार की साक्षी गवाही धर्म ग्रंथों के प्रमाण दिखाकर ब्रह्मवाणी के द्वारा परम धाम का कई तरह से वर्णन करके माया के स्वरूप की पहचान करा के परम धाम की पहचान करा के बिठावत सुख अखंड में, तो भी जहर जिमी छोड़ी न जाए। कितना वाणी मंथन करो, कितना चितवनी करो, कितना सेवा समर्पण करो, तो भी ये माया का स्वभाव दिखला रहे हैं। ये माया नॉट इजी, माया बिल्कुल आसान नहीं है सुंदर साथ जी। जितना इजी समझ लेते हैं इतना इजी नहीं है माया। जहर जिमी छोड़ी न, ये सामान्य सुंदर साथ की बात ही नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर पन्ना जी का प्रसंग चल रहा है। परम धाम का इतना वर्णन, दर्शनी चितवनी सब सीखने के बाद भी, चितवनी करने के बाद, परम धाम की वाणी सुनने के बाद भी माया का प्रभाव हमारे दिल से जाता ही नहीं। जैसे चितवनी करके उठते हैं वैसे ही माया का आवरण हृदय में प्रवेश करता है। जैसे वाणी पढ़ते हैं तब तक ठीक है, वाणी पढ़ने के बाद जैसे ही उठे तुरंत ही माया का प्रभाव बढ़ते जाता है।
सुबह एक बार वाणी पढ़ाया, टिप्पणी किया, दिन भर उसका प्रभाव रहता ही नहीं। अच्छा, इसलिए तो 5 बार शिवा पूजा या 5 बार चितवनी का नियम है, 5 बार राज्य को याद करने का नियम है। फिर भी उसके बाद भी माया इतनी आसान नहीं। इसलिए अगली चौपाई में क्या कहें, देखिए, धनी में तो सूती नींद में तुम बैठे हो जागृत, खेल भी तुम देखावत, बल मेरो कछु ना चलत। अच्छा जी, धनी में तो सूती नींद में, यहाँ पर देखिए बहुत प्रयास करके जब हार गई आत्मा, तब ये ऐसा कह रही है। धनी में तो सूती नींद में आप बैठे हो जागृत, खेल भी आप दिखावत, बल मेरा कछु ना चलत। जब बल लगाया तब तो कह रहे हैं ना कि बल मेरा कछु ना चलत। पूरा जोर लगाया, वाणी मंथन में, चितवनी में, सेवा में पूरा जोर लगा दिया, तब तो कह रहे हैं कि बल मेरा कछु ना चलत। लेकिन कुछ सुंदर साथ पहले ही बोल देते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं चलता, सब हुक्म के हाथ में है। आपने प्रयास ही नहीं किया तो पहले से नहीं बोल सकते सुंदर साथ जी। क्या बल के कायर माया को जो गए सागर में रल, नदी के बहाव में जो बह गया, नदी के खोला के तेज बहाव में जो बह गया, वो क्या जानता कि माया का, नदी के बहाव का कितना जोर था, कैसे बताएगा वो। तो सामे पुर जो चढ़िया उसी तो कैसे दिखाई मोहजल, जो प्रवाह के विपरीत दिशा में एक कदम भी चलते चलेगा वो माया का जोर बताएगा कि माया कितनी तेज है, कितनी शक्तिशाली है। इंद्रावती का जीवन देखिए, रण फरी परी पचे गत मत मारी हरी, ये तो शुरुआत के बस प्रसंग है दिल्ली में, और दिल्ली के आगे जो उदयपुर, मंथर, औरंगाबाद को तो गिनती नहीं किया, वो सबको गिनती करेंगे तो कितने सारे युद्ध हो गए जी। तो ये अध्यात्म की बहुत आगे की बातें सुंदर साथ जी। जब हम पूरा जोर भी लगा देते हैं, सब काम छोड़ करके साधना में, बंदगी में, ध्यान में, चितवनी में, वाणी मंथन में, हर सेवा समर्पण में पूरा जोर लगा देते हैं, तो उसके बाद भी आप आसानी से राज्य प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा फिर भी नहीं होता सुंदर जी। ये तो राज्य का हुक्म का भी एक बात है, और संसार का स्वरूप भी राज्य दिखला रहे हैं। इतना इसी नहीं है, माया को इतना आसान मत समझो। क्यों कह रहे हैं, मैं तो सुस्ती नींद में, एक समर्पण की अवस्था है, निराशा, हार मान गए, हारिया हारिया हारिया, कहूं बार के चली हार गई मैं तो, कितनी बार कहूं तुम किया होशी हम कारणे। इसी प्रकार के आगे चुपाइयां सुंदर सा जी दिखे, क्रम से मैं सारी चुपाइयां पूरी ले पाऊं ऐसा संभव नहीं हो पाता, इसलिए मेरे को इसी प्रकरण की और आगे के प्रकरण की जो चुपाइयां याद आती है मैं बीच में बोल देता हूँ। इसी प्रकरण में आगे आती चुपाई हम देखेंगे आगे, तुम किया होशी हम कारणे, पर इस झूठी जिमी निराश, ऐसा दिल उपजे पीछे क्यों नहीं मुर्दा श्वास। ये देखिए 52 नंबर की चुपाई है, तुम किया होशी हम कारणे, पर झूठी जिमी निराश, निराशा से परिपूर्ण धरती। यहाँ पर कितना भी हम माया को छोड़ करके भी राज्य के मार्ग में 24 आवर्स लग भी जाए तो भी इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ऊपर की चुपाई में भी कह दिया, भला जो कछु जानिया सो किया, आपने जो उचित लगा वो किया, अपने इन झूठी जिमी में आए। तो ये आपने जो कुछ किया है यहाँ पर संसार में, तो कोई खराब नहीं किया, सब अच्छा ही किया है। बल बुत न रही कछु उम्मीद, मेरा कोई अंग साधना है। तो मेरे शरीर के कोई भी अंग, यानी कि कोई भी शक्ति काम ही नहीं कर रही मेरी, न हिम्मत और साहस भी साथ छोड़ चुका है, बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, कोई उम्मीद भी नहीं बची है, न ज्ञान न प्रेम, सभी जो है यहाँ पर हार मान गए। ऐसी उलझाई इन खेल में
अंत में क्या होता है, एक आस रही तुम है, एक धन धनी की बस आशा बचती है। पूर्ण शरणागति तभी होता है, बिना प्रयास के पूर्ण शरणागति नहीं होता है। और पूर्ण शरणागति जब हो जाता है तब होता है एक आस रही तुम मैं। अब महाराज आपके हाथ में जो जानो त्यों रखो। आप चाहो तो राज्य रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ महे तकदीर। आप तो चाहो तो राज्य करो, प्रसन्न कर दो अपना सुख देकर, अपना दर्शन देकर। चाहो तो दलगीर, चाहे तो दुखी कर दो माया में, या पाक करो हादी पहना, या तो अपने कृपा से मेरे हृदय को निर्मल कर दो, या बैठाओ महे तकदीर, या गुनाहगारों की लिस्ट में बैठा दो। एक आंख रही तुम मैं, आप ही अब जिता सकते इस हारे वे को। या तो कोई हम अपने शक्ति के जोर पे हम कर लेंगे, देखिए इसमें बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है कि हम इतना योग्य हैं, इतना चितवनी कर लेते हैं, जितना सेवा करते हैं, इतना वाणी पढ़ लेते हैं, रूह अल्लाह करी बंदगी दिन में उनकी मैं। ज्यादा साधना और बंदगी से राज्य मिल जाते हैं, ऐसा भी नहीं। इसमें तो राज्य की कृपा से देखो जो प्राप्त होता है ना, तो फिर उसमें जरा भी अहंकार नहीं होता है। हम सारा प्रयास करते करते जब हार जाते हैं, और उसके बाद जब राज्य की कृपा होती है, तो तुम्हें तो हार गई थी। इंद्रावती क्या कहती, मेरे न कछु करनी न कछु बंदगी, मैंने कुछ किया ही नहीं वास्तव में। तो ये जब अपने प्रयास से, अपनी योग्यता से, ध्यान साधना की योग्यता हो, चाहे बुद्धि की योग्यता हो, चाहे धन की योग्यता हो, चाहे साधना के विषय में सेवा समर्पण चितवनी या वाणी मंथन वाणी ज्ञान की योग्यता भी हो, जो भी योग्यता हो, इस सब के बाद भी यदि हम सोचे कि हमने इतना किया है, इस कारण से राज्य का दर्शन प्राप्त हुआ, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, प्रयास तो करना ही पड़ता है। बिना प्रयास के, बिना पूर्ण प्रयास के शरणागति भी नहीं होती। तो पूर्ण प्रयास करते करते हम हार जाते हैं, और राज्य की कृपा से जब हवे काढ़ो मोह चलती बुढ़ती कर रही, डूबते हुए को जैसे राज्य हाथ देख करके बाहर निकाल दें, तो हम अपनी योग्यता से राज्य को प्राप्त किए, ऐसा नहीं होता है। ये तो राज्य की कृपा से ही काम होता है। और आशा उम्मीद कछु ना रही, रखिया ना कोई ठोर, इतना दिन तुम कर दिया कोई नहीं तुम बिना, और आपके बिना कोई है ही नहीं जो जिसके हुक्म के बिना कुछ हो सके। राज्य भी चुटकी बजाएंगे, अर्थात जरा सा इनके आदेश करेंगे, इच्छा करेंगे, सारे ब्रह्मांड में जागनी हो जाएगा। ब्रह्मात्माओं की तो बात ही क्या है। और राज्य चाहे तो एक ही पल में सभी ब्रह्मात्माओं को हृदय निर्मल हो जाए, माया की आशा तृष्णा समाप्त हो जाए, राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त हो जाए, एक ही पल में सब हो जाए। लेकिन होगा भी जरूर, लेकिन उचित समय पर होगा। हक हाँ सीकर रोहन पर देसी इश्क समान, सबको इश्क भी प्रदान करेंगे। लेकिन देखिए परम धाम में जैसे सुख और प्रेम प्राप्त होता है, वैसा ही प्रेम और सुख यहाँ पर भी देना होता, तो यहाँ लाते क्यों, फिर यहाँ लाए क्यों है। यहाँ पर जस्ट डिफरेंट सुख कुछ है जो देना चाहते हैं। यहाँ पर संघर्ष है और माया की पहचान है। यहाँ पर जैसे बड़े बड़े योगी जनों को भी माया ने नहीं छोड़ा, तो फिर माया का भी थोड़ा जोर दिखला रहे हैं। उसके बाद में शक्ति भी प्रदान करेंगे। हक हिम्मत देसी तहकीक, हंसी हो ना हिम्मत भी, लेकिन पहले से हिम्मत नहीं दे देंगे। देखते हम पिक्चर में एंड टाइम आता तब तो हीरो को सारी शक्ति प्राप्त होती है और वो विलेन को मार देता है। शुरू से शक्ति प्राप्त हो जाए, शुरू में ही विलेन को मार दे, तो पिक्चर तो शुरू में ही खत्म हो जाएगा ना। तो समय के साथ में सारा काम होता है। बल बुध आशा उम्मीद है तुम राखी तुम पर, मुझ में मेरा कछु न रही, अब क्या कहूँ क्यों कर। बल बुद्धि आशा उम्मीद सब आपके ऊपर निर्भर कर दिया है आपने। और मैं अपने जोर से, अपनी शक्ति से या अपनी सामर्थ्य से आपको प्राप्त कर लूं, ऐसा संभव ही नहीं है। वो सारी उम्मीद आशा को तोड़ दिया। मेरा मुझ में कछु न रहे, मेरी कुछ भी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, ये अच्छी तरह से मुझे समझा दिया है मुसा जी।
आगे की कुछ चुपाई लेंगे सुंदर सा जी, जो इम्पोर्टेंट चुपाइयां हैं। खेल किया हुक्म सो हम आए हुक्म। अब यहाँ पर हुक्म का विषय भी क्यों ले रहे हैं, देखिए खिलवत का ये पहला प्रकरण है, यहाँ पर हुक्म का भी विषय क्यों ले रहे हैं। हुक्म को हमने क्या समझ लिया है कि मान लो कोई दुश्मन है हमारा, हुक्म कोई दुश्मन नहीं, राज्य के दिल की इच्छा है। अगर कोई सुख आएगा तो क्या कहेंगे, राज्य की मेहर हो गई, और जीवन में कभी दुख आएगा तो क्या बोलेंगे, राज्य का हुक्म था क्या करें। तो हुक्म को हमने क्या है कि एक नेगेटिव थिंग समझ लिया है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है हुक्म से हो रहा है, जो होगा वो हुक्म से होगा, अर्थात राज्य के दिल की इच्छा अनुसार होगा। राज्य ने जो दिल में सारा प्लानिंग ले रखा है, समय के साथ सब होगा। कभी भी डायरेक्टर या राइटर ऐसा स्टोरी नहीं बनाता है कि विलेन जीत गया और हीरो हार गया, ऐसा कभी कोई मूवी में स्टोरी नहीं बनता कभी भी। हमेशा ही हीरो की विजय तो होना ही चाहिए, तो पिक्चर कौन देखेगा। तो इसमें समय के साथ होगा काम, जैसे खेल का अंतिम समय आएगा, जीवन का अंतिम समय आएगा, ब्रह्मात्माओं का राज्य महाराज जो उसकी शक्ति प्रदान करेंगे, प्रेम की शक्ति प्रदान करेंगे। हुक्म दर्शन दिखा ही कछुना बिना हुक्म, साम्राज्य के हुक्म के बिना कुछ भी, कोई और नहीं है सामर्थ्यवान की जो कुछ उसके राज्य की इच्छा के बिना कुछ हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन राज्य की इच्छा कुछ गलत कर रही है ऐसा भी नहीं, वो ब्रह्मात्माओं के भले के लिए ही जो कुछ कर रही है सब भले के लिए कर रही है। हुक्म दर्शन दिखावी कछुना बिना हुक्म कसम, हुक्म इसका भी कदमों जगावे हुक्म, करनी हुक्म करावे कछुना बिना हुक्म। तो करनी भी ये ज्ञान से समझने की बात है सुंदर साथ जी। इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, प्रयास करना छोड़ दें, वाणी मंथन सेवा समर्पण चितवनी को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी आशय नहीं है इसका। और वो एक गलत मार्ग, यहाँ पर कहा ना, बल मेरा कछु न चलत, पूरा जोर लगाया तब की बातें ये, पूर्ण प्रयास, पूर्ण समर्पण, पूर्ण वाणी मंथन के लिए पूरा प्रयास लगा दो, चितवनी के लिए पूरा प्रयास लगा दो। उसके बाद जब ये स्थिति आती शरणागति की, धनी में तो सुखी नींद में आप बैठे हो जागृत। हुक्म की बात भी इसलिए यहाँ पर आती है, अगले प्रकरण में भी आती सिपाहियां, करत करावत तुम कहत कहलावत तुम, हुआ है होती तुमसे फल खुदाई हिलम। जो कुछ हुआ है जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, जो हुआ है, जो हो रहा है, सब राज्य के हुक्म से हो रहा है। हुक्म उठा दे हंसने, रोते उठावे हुक्म, रोते हुए भी। यहाँ पर भी पहले प्रकरण में भी अभी पूर्ण निष्कर्ष में नहीं पहुंचे, अभी 4-6 प्रकरण तक इस विषय में विवेचना चलती है और निष्कर्ष में आगे पहुंचते हैं। कौल फेल हाल आवी तब हक की मैं आता, मैं राज्य से अलग नहीं हूँ, मैं राज्य की ही आत्मा हूँ। जब कौल फेल हाल अतः रहनी करनी और विरह प्रेम की स्थिति जब आ जाती है, तब पूर्ण जागृति की स्थिति में क्या होता है कि हमारा हृदय राज्य के हृदय से जुड़ जाता है, और जो कुछ हो रहा है फिर अच्छा हो रहा है वाला स्थिति आ जाती है। राज्य के इच्छा से, राज्य के डिसीजन से असंतुष्टि नहीं होती है, असहमति नहीं होती। हार जीत दुख सुख हुक्म कछुना बिना हुक्म कसो, हार जीत दुख सुख सब राज्य के हुक्म से होता है संसार में। लेकिन यह संसार के बीच की बात है, फाइनली जो है जीत जो है ब्रह्मात्माओं की ही जीत होनी है, माया से भी जीत होनी है, और अपने विकारों से, परिस्थितियों से भी जीत होना है। सारे ब्रह्मांड में ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार होना है, ब्रह्मात्माओं के द्वारा सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिलना है। ये तो फाइनल रिजल्ट है जो कि वाणी में बता दिया है। लेकिन अभी की स्थिति भी हम देखें तो जो राज्य के हुक्म हो रहा है और सब अच्छा हो रहा है, हार रहे हैं वो भी अच्छा हो रहा है, दुख है वो भी अच्छा हो रहा है, अपमान है वो भी अच्छा हो रहा है। इसी से देखिए, मीठा मीठा खाने से स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, जितना मीठा खाओ उतना कड़वा भी खा लो तो बराबर बैलेंस हो जाएगा। कड़वा खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मीठा खाने से कभी स्वास्थ्य अच्छा रहता नहीं। हम देखते हैं मीठी चीज में हमेशा कीड़ा लग जाती है, कड़वी चीज में लेकिन कभी भी कीड़ा नहीं लगता। हुआ है सब हुक्म होत है हुक्म, होसी सब कछु हुक्म कछु बिना हुक्म कसम। जो कुछ हो रहा है राज्य के हुक्म से हो रहा है, हुआ है, होते है सब हुक्म से हो रहा है। तो कुछ चीज
हेजिटेट नहीं होने, जो हुआ है तो अच्छा नहीं हुआ है, दुख हो गया जीवन में, इतना परेशानी हो गया, राज्य ने ठीक नहीं किया या मेरे साथ में ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ में अन्याय हो गया, मेरे साथ में अत्याचार हो गया, मुझे दुख प्राप्त हो गया, दुनिया वालों ने मेरी कद्र नहीं किया। ऐसी बहुत सारी जागनिक कार्य में भी ऐसी समस्याएं भावनाएं आती हैं। लेकिन जब हम इसी चीज को इस खिलवत ग्रंथ में समझाया गया कि हम जो है ऐसी कोई भी भावना दिल में ना, असंतुष्टि की भावना नहीं होना चाहिए। हक्के पहुंचाई इन मजल, राज्य ने आपको जागृत करके इस स्थिति में पहुंचाया है। आप राज्य ने आपको माया से निकाला, इतना पहचान कराया, इतनी तारतम ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, परम धाम की पहचान प्राप्त हुई, और दोष आपको देवत, राज्य को दोष देते हैं, राज्य ने ठीक नहीं किया मेरे साथ। क्या ठीक नहीं किया? सम्मान अपमान सिलसिला तो चलता रहेगा। सम्मान दिया तो अच्छा किया, अपमान दिया तो ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं। सुख दिया, दुख दिया, बीमारी भी दे सकते हैं आपके प्रियजन, वियोग भी हो सकता है, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। वियोग तो छोड़िए, जीते जीते आपस में नफरत की भावना हो जाती है, तो उससे भी ज्यादा कठिन परिस्थिति हो जाती है। तो संसार का ये स्वभाव है, मिलना बिछड़ना, सुख दुख, जन्म मृत्यु, ऐसे कि जो राज्य के प्रति अविश्वास की भावना नहीं होना चाहिए। हुआ है सब, जो राज्य के हुक्म से हुआ है तो ठीक है, लेकिन जो हुआ है वो अच्छा हो रहा है, अच्छा हुआ और अच्छा होगा, ये भी ठीक है। कुरान में लिखा है हुक्म के विषय में कि संसार में जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, ये सब पहले से ही एक स्पष्ट किताब में लिख दिया गया, पहले से सब प्री प्लानिंग है, सब प्री डिसाइडेड है। और ये बात तुमको इसलिए बताई जा रही है कि कोई सफलता मिले तो अहंकार मत करो, और कोई असफलता मिले तो ग्लानि भी मत करो, दुख भी मत करो कि मेरे से गलती हो गई। दोनों स्थिति में अहंकार से बचे रहना सुंदर साथ जी, दोनों स्थिति में अहंकार से हमको बचना होता है। सुंदर साथ जी, इसका प्रकरण का उद्देश्य यही है, लेकिन ये सामान्य स्थिति की बात नहीं है, काफी आगे की बातें हैं। श्री मोहम्मद कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल, ऐसी इंजदागी मैंने क्यों कहूं करो सनुकूल। सहमति जी इंद्रावती के आत्म कहती मैं बहुत शर्मिंदी हूँ, सब अवसर भूल गई मैं। इंद्रावती जी, हालांकि ये जागनी कार्य की बात है, सामान्य माया में भूलने की बात नहीं है। सुंदर साथ को जागनी कार्य में भी राज्य की तरफ से तो ध्यान थोड़ा हट ही जाता है, लेकिन जो कुछ हुआ है इसमें शर्मिंदगी अभी निष्कर्ष नहीं है पहले प्रकरण में, आगे 4-6 प्रकरण तक इसका विवेचना और विचार विमर्श चलता है इस विषय में। आगे जाके निष्कर्ष ये निकलता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैं भी मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसी भावना ही सबसे बड़ा बंधन है। मुझसे गलती हो गई, ये भी अज्ञानता है सुंदर साथ जी। और मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत चितवनी कर लिया या बहुत जागनी कार्य कर दिया, ये भी बहुत बड़ी अज्ञानता है। यहाँ पर हीरो को हीरो किसने बनाया? डायरेक्टर ने। हीरो को हीरो बनाने वाला डायरेक्टर है, विलेन को विलेन बनाने वाला भी डायरेक्टर है। हाँ, हीरो खुद हीरो नहीं होता, निजी जीवन में भी हीरो नहीं होता है। डायरेक्टर, राइटर, कैमरामैन सब मिलकर के हीरो को हीरो बना देते। परम धाम की दृष्टि से शकुंडल, सकुमार, इंद्रावती, बिहारी जी की आत्मा रतनबाई, इन सभी आत्माओं में परम धाम की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है सुंदर साथ जी। परम धाम की दृष्टि से सभी आत्माएं बराबर हैं। राज्य का प्रेम सभी आत्माओं के लिए बराबर है, परम धाम का सुख भी सभी आत्माओं के लिए बराबर है। और संसार की दृष्टि से भी फाइनली एंड में सभी आत्माएं बराबर है। इस खेल की दृष्टि से भी लास्ट में सभी को इश्क मिलेगा, सभी परमात्मा की पूजा सारी दुनिया करेगी। ऐसा नहीं कि 2-4 आत्माओं की पूजा करेगी, सभी आत्माओं की पूजा करेगी, क्योंकि लास्ट में राज्य सभी को ही विकार मुक्त करेंगे। सभी परमात्माओं को विकार मुक्त करके अपना पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विश्वास और पूर्ण प्रेम प्रदान करेंगे और पूर्ण शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे वो भी माया का बंधन तोड़ के राज्य के मार्ग में, राज्य के प्रेम में समर्पित हो सकेंगी। ऐसी इंजुदागी मैंने क्यों कहूं करो सनकुल, ये स्थिति
शुरुआत की स्थिति है कि मैं कैसे जो है आपसे कहूं कि हमको जुदागी दूर करके अपना दर्शन दे करके हमको प्रसन्न कर दो, आनंदित कर दो। ऐसा भी कहने की जरूरत ही नहीं है सुंदर साथ जी। आगे निष्कर्ष में निकलता, कहने की जरूरत ही नहीं है। कहने की जरूरत तो उसको होती है या तो राज जी हमसे प्यार नहीं करते हो या राज जी हमारी स्थिति नहीं देख पा रहे हो, तब तो बोलने की जरूरत है। वो तो बिन मांगे देवत तो मांगिया क्यों ना पावत, बिना मांगे देते हैं धामधनी। तो सुंदर साथ जी समय भी पूरा हो गया है, चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे मैं शर्मिंदी, श्री मोहम्मद कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल, सब अवसर गई भूल, ऐसी इन जुदागी मिले, ऐसी इन जुदागी मिले, क्यों कहूँ करो सनकोल, क्यों कहूँ करी करो सनकोल, क्यों कहूँ करो सनकोला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम की धनी की जय, सर्व सुंदर रात की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुशान्त जी को। सुन्दर साथ जी, हामीले भर्खरै बानी चर्चा श्रवण गर्यौं। खिलवत प्रकरण नंबर 1 चौपाई नंबर 1 को हामीले चर्चा श्रवण गर्यौं। ऐसा खेल दिखाइया जो माग लिए आए हम, अब कैसे अर्ज करूं कहो कि माग्या तुम। सुन्दर साथ जी, हामीले यस संसारमा आउनका लागि, यस मायाको खेल हेर्नका लागि अक्षराती धामधनी श्रीराजीसँग हामीले अर्जी गरेका थियौं, बिन्ती गरेका थियौं कि हामीलाई यो खेल हेर्नु छ र श्रीराजीले हामीलाई त्यही खेल देखाउनु भएको छ र श्रीराजीले भने अनुसार नै हामीले परमधामलाई बिर्सेका छौं, आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सेका छौं र आफ्नो प्रियतम धामधनी जसबाट हामी एक पलका लागि पनि टाढा रहन सक्दैनथ्यौं, उहाँलाई पनि बिर्सेर हामी संसारको खेलमा मस्त भएका छौं, मायामा मस्त भएका छौं। सुन्दर साजी र सुन्दर साजी, प्रेम नै हाम्रो पहिचान हो, प्रेमबाट नै हाम्रो अस्तित्व कायम छ। प्रेम के कारणले गर्दाखेरि हामी यस संसारमा दुःखको खेल हेर्न आयौं यस जगतमा र प्रेमकै सिडीद्वारा हामी यस जगतलाई पार गरेर अखण्ड परमधामको सुख लिन सक्छौं। जसले प्रेमलाई सम्झिन्छ, जसले प्रेमलाई बुझ्न सक्छ, उसले परब्रह्म परमात्मालाई बुझ्न सक्छ र जो प्रेमबाट वञ्चित रहन्छ उसले आफ्नो शब्दमा जतिसुकै परमात्माको गुणगान नै किन नगाओस्, त्यो शब्दमा मात्र सीमित रहनेछ, तर उसले परमात्माको अनुभव भने गर्न सक्ने छैन। सुन्दर साजी र सुन्दर साजी, प्रेम नै परमात्मालाई अनुभव गर्ने एकमात्र साधन हो। सुन्दर साजी, जो इश्कले मिलेसी सो सुख लेसियो पार। र सुन्दर साजी, आउनुहोस् यिनै चौपाइका साथ अब भने फेरि पनि हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौं र सुन्दर साजी, हामी बानी चर्चा श्रवण गरिसकेका छौं। अब भने हामी केही बानी भावलाई श्रवण गर्नेछौं र त्यस पछाडि सदानन्द मङ्गल गायन र श्रीराजीको अर्जीद्वारा आजको यस सत्संगलाई हामी अन्त्य गर्नेछौं र अब भने हामी एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौं र बानी भावका लागि म राजीव भाइ हामीसँग जोडिनु भएको छ र उहाँलाई एउटा भाव राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई। आज म ऐसा खेल देखाइया गाउन जाँदैछु। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगा तुम, कहोगे मांगा तुम, ऐसा खेल दिखाया
कछु आस न राखी असरो ए झूठी जिमी दिखाए कछु आस न राखी असरो ए झूठी जिमी दिखाए ऐसी जुदागी कर दे ऐसी जुदागी कर दे कछु कयो सुनो न जाए कयो सुनो न जाए ऐसा खेल दिखाया बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उलटाए बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उलटाए ना कछु दिल के कह सकूं ना कछु दिल के कह सकूं ना पिया शब्द सुनाए ना पिया शब्द सुनाए ऐसा खेल दिखाया बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराए बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराए ना कछु नैना देखा था ना कछु नैना देखा था ना कछु आबुल खाए ना कछुआ उल खाए ऐसा खेल दिखाया मामत कहे मैं शर्मिंदे अवसर गई भूल मामत कहे मैं शर्मिंदे सब अवसर गई भूल ऐसे जुदाई मिले ऐसे जुदाई मिले क्यों कहो कर सनकोर क्यों कहो कर सनकोर ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम अब कैसे अर्ज करूं अब कैसे अर्ज करूं कहोगे माँ क्या तुम कहोगे माँ क्या तुम ऐसा खेल दिखाया प्रणाम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अत्यन्तै मिठो बानी भाव हामीले श्रवण गर्यौँ। धेरै धेरै धन्यवाद राजीव भाइलाई।
हामीलाई सुमधुर आवाजमा वाणी भाग श्रवण गराइदिनु भएकोमा। सुन्दर साथजी, हामीले सबैले वाणी पढेका छौँ र वाणीद्वारा हामीलाई ज्ञान छ कि हामी यो संसारमा किन आयौँ। हामी यो संसारमा आउनुको एकमात्र कारण हो के अरे कसको प्रेम ठुलो भन्ने कुराको जुन विवाद थियो, त्यही विवादलाई, त्यही कुरालाई हामीले यहाँ त्यही कुराको निवारण गर्नका लागि, कसको प्रेम ठुलो भन्ने कुरा जान्नका लागि हामी यो खेल बनियो, यो खेल रचियो र हामी यस खेलमा आएका छौँ। र सुन्दर साथजी, हामीले परमधाममा श्री राजीसँग हाम्रो प्रेम ठुलो भनेर हामीले हाम्रो कुरालाई राखेका थियौँ। हाम्रो प्रेम ठुलो छ, श्रीराजीको प्रेम भन्दा पनि हाम्रो प्रेम ठुलो हो भनेर हामीले त्यहाँ जिद्दी गरेका थियौँ। जबकि श्रीराजीको प्रेम नै हामीभित्र थियो। सुन्दर साथजी, परमधाममा वायदत एक दिली भएका कारणले गर्दाखेरि हामीलाई ती कुराको ज्ञान थिएन र त्यही ज्ञान दिनका लागि श्रीराजीले यो खेलको रचना गर्नुभयो र ब्रह्मात्माहरूलाई संसारमा पठाउनु भयो। सुन्दर साथजी, र श्रीराजीले हामीलाई बार बार भनिराख्नु भएको थियो कि यस खेलमा नजानु, यो खेलमा गएपछि तिमीले आफूले आफूलाई बिर्सनेछौ, परमधामलाई बिर्सनेछौ र मलाई पनि बिर्सनेछौ र आफ्नो अस्तित्वलाई पनि बिर्सनेछौ भनेर श्रीराजीले हामीलाई भन्नुभएको थियो। तर हामीले त्यहाँ परमधाममा यति धेरै जिद्दी गऱ्यौँ कि हामीले हाम्रो प्रेम ठुलो हो भन्ने कुरालाई नै हामी पुष्टि गर्छौँ भनेर हामीले जिद्दी गऱ्यौँ त्यहाँ। र श्रीराजीले हामीलाई अब यस्तो मौका दिनुभएको छ, मौका पनि हो, यो सुनौलो अवसर पनि हो र श्रीराजीद्वारा हाम्रो यो च्यालेन्ज पनि हो एउटा कि अब जुन परमधाममा हामीले प्रेमको दावा गरेका थियौँ, त्यही प्रेमलाई हामीले यस संसारमा ल्याउनु छ र त्यही प्रेमद्वारा श्रीराजीको दिदार गर्नु छ, परमधामको सुख लिनु छ र आफ्नो अखण्ड परमधामको पनि सुख लज्जत हामीले यहाँ लिनु छ र आफू जागेर अरूलाई पनि जगाउनु छ। सुन्दर साथजी, सुन्दर साथजी आउनुहोस्, अब भने हामी हाम्रो आजको यस सत्सङ्गको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र श्रीराजीको अर्जी अनि सदानन्द मङ्गल गायनका साथ आजको यस कार्यक्रमलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। र श्रीराजीको अर्जी गायनका लागि भने म हेटौडा सुन्दर साथी सनन्द भाइलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम होते से कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, हम जैसे तुम जीना करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातों जीने नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास दी, तुम बिना मैं क्यों सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस दी। आस वीरानी तो करूँ किया जो कोई दूसरा हो जी, सब विद पिया जी समारथा बिना रैन जात रोए रोए जी। तन मांधे जो हम होते तो सो तुम देखते किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना नजार जी। एती पुकार प्रिया जी सुना के दिल करो अब जीनती, छीन छीन खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पिया जो आड़ी भाई अंतराय जी, तो आड़ी अंतराय डाल के दुल्हा लिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सुन पिया कीजे हास विलास जी, वारणी जाए श्री इंद्रावती प्रिया जी, राखो कदमों के पास जी।
तुम दुल्हा में दुल्हनिया प्रिया उरन सानो भारती इष्ट सो सेवा करूं पिया सबम दो साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ विश्व भारती श्री महामत जुगल स्वरूप पर पिया अंगना बलि बलि जात जी पिया जी तुम होते से कीजियो में अर्ज करूं मेरे पीव जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दा साथी हामीले श्रीराजीको अर्जी पनि गरिसकेका छौँ र अब भने सदानन्द मङ्गल गायनका साथ आजको यस सत्सङ्ग कार्यक्रम हामी अन्त्य गर्नेछौँ र सुन्दा साथी आदरणीय माताजी सुशान्तजी हाम्रो पन्नाजीमा हुनुहुन्छ र गुमरजीको हामी दर्शन गर्न सकिरहेका छौँ र सुन्दा साथी गुमरजीलाई नै आफ्नो धाम हृदयमा बसाउँदै अब भने सदानन्द मङ्गल गायन गरेर आजको यस कार्यक्रमलाई हामी अन्त्य गर्यौँ र सदानन्द मङ्गल गायन गरिदिनु हुनका लागि म आदरणीय वर्धका सुन्ने साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, अखंड परम धाम की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद चरणामृत
प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व संत साथ की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दै साजी हामीले श्रीराजीको अर्जी पनि गरिसकेका छौँ र सदानन्द मङ्गल गायन पनि हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ र सुन्दै साजी भोलि पनि हामी हाम्रो आइतबार साप्ताहिक सत्संग रहनेछ। आज जसरी नै हजुरहरू अझै धेरै संख्यामा उपस्थित रहेर सत्संगको लाभ लिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ र जति पनि सुन्दै साथीहरू हामीसँग जुम मार्फत जोइन हुनुहुन्छ, साथसाथै फेसबुक लाइभ श्रवण गरिराख्नु भएको छ, यहाँलाई फेरि पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेसबुक श्रवण गरिराख्नु भएका सुन्दै साथीहरूले कृपया हाम्रो भिडियोलाई पनि सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र सुन्दै साथी चलिरहेको शनिबार र आइतबारको सत्संगको बारेमा पनि धेरैभन्दा धेरै सुन्दै साथीहरूलाई जानकारी गराउँदै यस सत्संगको लाभ लिने मौका हजुरहरू सम्पूर्ण सुन्दै साथीहरूलाई दिनुहुन्छ भन्दै आजको यस सत्संग समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र सुन्दै साथी हर पल हरदम हामीले अक्षराती धामधनी श्रीराजीको नुरी चरण कमलमा आफ्नो सुरतालाई पुर्याउनु छ र आफ्नो आत्मा जागृति गरेर परमधामको सुख लज्जत लिनु छ। श्रीराजी आफ्नो प्रियतम धामधनीको प्रेम सुख यहाँ लिनु छ। सुन्दै साथी यति भन्दै आजको यस कार्यक्रम समाप्त भएको यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रणाम जी।